जय महाकाली आदिशक्ति उदे उदे। हर हर नारायणाय नमो नमः। हर हरे नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमः। जय हो माँ तुलसा भवानी अम्बा। जय हो माता रेणुका अम्बा। जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा। जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा। जगदम्बा की जय हो। ब्रह्म राक्षस वेद पुराणों का भी ज्ञान रखते हैं ये पिशाच। ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण का दानव एक रहस्यमय जीवन की कहानी। क्या होगा अगर एक ब्राह्मण जिसे वेद पुराणों का पूरा ज्ञान हो उसके बावजूद भी वह बुरे कर्म करे। क्या होगा अगर एक ब्राह्मण जो मंत्रों का ज्ञान रखता हो अपने मंत्र किसी का बुरा वशीकरण करने में प्रयोग करे। अगर कोई ब्राह्मण जिसे भगवान के करीब माना जाता है जिन्हें दूसरों को शिक्षा और विद्या देने का कार्य खुद ब्रह्मा ने ही सौंपा हो वो ही अपना कार्य करने से न करे बल्कि दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे तो वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। वो कैसे, आज इसके बारे में जानते हैं। जय हो प्रभु की। ब्रह्म राक्षस कौन है? ब्रह्मा राक्षस क्या है? ये पिशाच योनि के सबसे खतरनाक पिशाच है ये सिर्फ कहानियों में रहते हैं? ब्रह्म राक्षस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों को मिलकर हुई है। पहला शब्द है ब्राह्मण जो हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान पर माना जाता है। वही दूसरा शब्द राक्षस है जो नकारात्मक शक्तियों से बने हुए दैत्य या दानव होते हैं। इसी तरह ब्रह्म राक्षस का अर्थ है ब्राह्मण का दानव। ब्रह्म राक्षस उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से बड़े पाप किए हो, जिन्होंने दूसरों का बुरा किया हो। मान्यताओं के अनुसार एक ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये राक्षस वेद पुराण और मंत्रों के ज्ञान की वजह से एक आम प्रेत से कई ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ब्रह्म राक्षस यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो इनसे छुटकारा पाना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन वही अगर कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान से प्रसन्न हो जाए तो वह उस इंसान के जीवन में धन की बौछार कर देते हैं और उन्हें एक देवता की तरह वरदान भी देते हैं। इसीलिए कई सारी जगहों पर, खास तौर पर केवल ब्रह्म राक्षस के लिए बनाए हुए मंदिर भी है जहां उनकी मूर्तियां भी रखी गई हैं। लोग दूर दूर से आकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रह्म राक्षस उनसे प्रसन्न होकर उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। हिंदू धर्म के अनुसार एक मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन उसके कर्म के अनुसार होता है। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम पुराणों की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इसमें से भूत पहले क्रम में होते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो सबसे पहले भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस बनते हैं। वे अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेद और पुराणों का ज्ञान भी अपनी यादों में सहज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देव होता है, आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव होता है। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च ब्राह्मण जाति में जन्म लेते हैं, वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु उसके बावजूद वह बुरे कर्म करते हैं या फिर
वह अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक ऐसे घोर पाप करते हैं जो एक ब्राह्मण के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, और न ही ऐसे काम को अच्छा कर्म माना जाता है। या फिर वे लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निजी स्वार्थ या गलत कामों के लिए करते हैं, ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा भुगतते हैं, सजा भोग करते हैं। तब ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि हर ब्राह्मण जिसने बुरे कर्म किए हो वह ब्रह्म राक्षस बन जाए, क्योंकि इसके लिए उसके पास वेदों का संपूर्ण ज्ञान और उन पर सिद्धि प्राप्त होनी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार रावण को वेदों और वेदांग का ज्ञान होने के साथ साथ उसे कई विधाओं में सिद्धि प्राप्त थी, यहाँ तक कि उसने अपने तप से भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत को हिलाकर रख दिया था और अपनी शक्तियों से बहुत बुरे कर्म करे। इसी प्रकार कि ब्राह्मण की आत्माएं आगे जाकर ब्रह्म राक्षस बनती है। ब्रह्म राक्षस का उल्लेख भगवत गीता में भी दिया गया है। भगवत गीता महात्म्य भाग भगवत गीता के महात्म्य में भाग 6.18.2 में ब्रह्म राक्षस का जिक्र है। गीता के लेखन अनुसार कुशीवाला नाम का एक ब्राह्मण था जिसे वेदों और वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान था। साथ ही वह ब्राह्मण सभी मंत्र अच्छे से जानता था और सभी पुराणों का ज्ञान रखता था। वह ब्राह्मण आचरण से भी अच्छा था, परंतु उसकी पत्नी का आचरण दुष्ट प्रवृत्ति का था और वो ब्राह्मण अच्छा होने के बावजूद अपनी पत्नी की बातें मानकर जो वो कार्य करने बोला वो करता था। जब भी किसी का कोई कार्य हो तब भेंट में उसकी पत्नी उसे बड़े बड़े उपहार लेने के लिए कहती थी, जिसकी वजह से वह अक्सर महान पुरस्कार जैसे कि भैंस, काल पुरुष और घोड़े इत्यादि आदि स्वीकार करता था। अपनी पत्नी के साथ साथ उसमें भी लालच आ गया था। जो भी उन्हें भेंट के तौर पर मिलता वह उन वस्तुओं को कभी भी दूसरे ब्राह्मणों को नहीं देते थे। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं ब्रह्म राक्षस बन गई। भूख और प्यास से उनकी भटकती रही और अंत में एक पीपल के वृक्ष पर वास करने लगी और ब्रह्म राक्षस बन गई। वही शिव पुराण में भी ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया है, जहाँ कुछ बुरी प्रवृत्ति के ब्राह्मणों को ऐसा शाप दिया गया है कि जो ब्राह्मण जन्म में लालच से भरे होंगे वे हमेशा गरीब रहेंगे और मौद्रिक उपहार प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। वे ऐसे लोगों का धन स्वीकार कर लेंगे जो कि दान देने योग्य या उसके अपात्र होंगे, इसलिए वह नरक में जरूर गिरेंगे। हे दक्ष, और उनमें से कुछ ब्राह्मणवादी राक्षस बन जाएंगे। वही अन्य पुराणों में भी ब्रह्म राक्षस के होने का जिक्र है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को ब्रह्म राक्षस सताते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काट देता है तो उस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस सताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अक्सर
ज़्यादातर पीपल के पेड़ों में ही निवास करते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को अचानक ही ज़मीन में गाड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज़मीन में गड़े हुए खजानों की रखवाली ब्रह्म राक्षस करते हैं। तो कई बार लोगों को ब्रह्म राक्षस इस वजह से भी प्रभावित करते हैं और उन्हें सताते हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में बहुत ही पुराने पेड़ को काट देते हैं जो कि सदियों से किसी जगह पर मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उनमें ब्रह्म राक्षसों का निवास हो सकता है। आम के पेड़ों को भी काटना नहीं चाहिए क्योंकि पीपल के पेड़ के बाद आम के पेड़ पे ही ब्रह्म राक्षसों का सबसे अच्छा निवास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ को काटता या कटवाता है तो फिर उसे ब्रह्म राक्षस का प्रकोप सहना पड़ सकता है। बहुत से तंत्र विद्या में माहिर तांत्रिक और अघोरी दूसरे लोगों के कहने पर या फिर खुद के किसी निजी स्वार्थ के तौर पर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ब्रह्म राक्षस को आपके घर में प्रवेश करवा सकते हैं या फिर किसी खास व्यक्ति पर उसका प्रभाव डालने के लिए भेज सकते हैं। यदि कोई ब्रह्म राक्षस के प्रकोप का शिकार बनता है तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के भी मालिक होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही आसान बताया गया है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उसी पेड़ पर बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। इसी तरह से ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल सकती है। जब कोई ब्राह्मण अधिक से अधिक पाप कर्म करता है तो वह मरने उपरांत ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। उसे ही ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ब्रह्म राक्षस कब आता है? जब कोई ब्राह्मण अधिक से अधिक पाप कर्म करता है तो उसके मरणों उपरांत ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। उसे ही ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ब्रह्म राक्षस कैसा दिखता है? अधिक कहानियों में उन्हें विशाल, नीच और भयंकर रूप में चित्रित किया गया है, जिनके सिर पर राक्षस की तरह 2 सींगें हैं और ब्राह्मण की तरह उनके बाल हैं और वे आमतौर पर एक पेड़ पर उल्टे लटके हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा कई कहानियों में कभी-कभी ब्रह्म राक्षस इंसानों को भी खा सकते हैं। धन्यवाद।